जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज देव उत्थानी एकादशी है, जेठवन एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है और आज के दिन तुलसी माँ की विशेष पूजा की जाती है। बहुत से दिन द्वादशी के दिन तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान से किया जाता है। तो दोनों दिन बहुत से लोग एकादशी के दिन विवाह करते हैं, बहुत से लोग द्वादशी के दिन विवाह करते हैं। तो हमारे यहाँ एकादशी के दिन होती है, तो मैं वही संपूर्ण पूजा विधि आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा कैसे करेंगे और इसके लिए जो है मैंने सामग्री जो है एकत्र की है। बहुत ही सिंपल सामग्री है। हमें गन्ना चाहिए, गन्ने के 4 टुकड़े चाहिए, फल फूल चाहिए, मिठाई चाहिए और बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, उसके बाद तुलसी माँ को अच्छी तरह से सजा देंगे। आसपास रंगोली बनाने का विशेष महत्व माना जाता है, तो रंगोली जरूर बनाएं। माँ तुलसी को जहाँ स्थापित करें वहां आसपास आप इस तरह से रंगोली बना सकते हैं। और रंगोली बनाने के बाद हम हल्दी, अक्षत, कुमकुम लगाएंगे, जल अर्पित करेंगे। और बहुत से लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, तो माँ तुलसी की पूजा इस तरह से प्रदोष काल में की जाती है। तो ये देखिए माँ तुलसी की पूजा करेंगे। और शालिग्राम भगवान अगर हैं तो बगल में शालिग्राम भगवान को भी स्थापित किया जाता है, लेकिन ज्यादातर घर में शालिग्राम भगवान नहीं रहते हैं, तो बहुत से लोग कृष्ण भगवान के साथ पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ पूजा करते हैं। पर जो सही तरीका है वो शालिग्राम भगवान के साथ ही विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु के जो शालिग्राम स्वरूप है उन्हीं से माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। तो अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप माँ तुलसी की पूजा, विशेष पूजा करें, उन्हें श्रृंगार का सम्मान अर्पित करें, सिंदूर, बिंदी लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं। इस तरह से संपूर्ण पूजा हम करेंगे। तो माँ तुलसी को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाएंगे, उसके बाद चुनरी चढ़ाएंगे, चूड़ी, बिंदी चढ़ाएंगे, बिंदी लगाएंगे, इस तरह से सिंदूर लगाएंगे और इस तरह से हम माँ तुलसी की संपूर्ण पूजा करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो इसी तरह से पूजा की जाती है। ये देखिए इस तरह से बिंदी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। गन्ने को चारों तरफ से, गन्ने का ही मंडप बनाया जाता है, तो इस तरह से चारों तरफ हम गन्ना रख देंगे और मंडप बनाएंगे। और जो भी ऋतु फल है, जैसे सिंघाड़ा होता है, आंवला होता है, तो ये सारी चीजें आज के दिन चढ़ाई जाती हैं। फिर पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की विदाई की जाती है। तो उस दिन भी इसी तरह से पूजा करने का जो तरीका है यही तरीका रहेगा। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं पूजा बता रही हूँ। अब मैं बताऊंगी अगर आप शालिग्राम भगवान को स्थापित करते हैं तो पूजा कैसे करें। तो बगल में एक चौकी में शालिग्राम भगवान को स्थापित करेंगे, उसके बाद जो है माँ तुलसी से उनकी परिक्रमा कराएंगे। माँ तुलसी की पूजा हम उसी तरह करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। सिंदूर चढ़ाएंगे, चुंडी चढ़ाएंगे, जो है चूड़ियां चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। उसके बाद शालिग्राम भगवान को की हम 7 बार परिक्रमा करते हैं। और बहुत से लोग शालिग्राम भगवान के ऊपर भी एक पीले रंग का वस्त्र पहन के माँ तुलसी की चुनरी से गांठ बांधते हैं। इस तरह से पूजा की जाती है। तो ये जो बहुत ही सरल तरीका है, आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप इस तरह से माँ तुलसी को अच्छी तरह से सजा ले, रंगोली बना ले और इस तरह से सच्चे मन से पूजा करेंगे। उसके बाद सारी चीजें अर्पित करने के बाद, फल फूल मिठाई अर्पित करने के बाद, नैवेद्य अर्पित करने के बाद माँ तुलसी की हम आरती करेंगे। तो आरती है नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, इस तरह से करके आरती होती है। आसानी से मिल जाएगी, आप नेट से सर्च करेंगे तो वहां से मिल जाएगी। माँ तुलसी की आरती करेंगे। भगवान विष्णु की आरती आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आरती भी करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम माँ तुलसी का विवाह करेंगे, उनकी पूजा करेंगे जेठवन एकादशी के दिन, या बहुत से लोग द्वादशी के दिन भी करते हैं। आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है। तो गन्ने का विशेष महत्व है, याद रखिएगा। गन्ने से ही इस तरह से मंडप बनाया जाता है। माँ तुलसी को बहुत से लोग साड़ी पहनाकर एकदम तैयार करते हैं, एकदम नई नवीली दुल्हन की तरह माँ तुलसी को तैयार करते हैं, साड़ी पहनाते हैं, चोटी लगाते हैं, इस तरह से। तो जितनी आप श्रद्धा के साथ आप कर पाए उस तरह से हम पूजा करेंगे। माँ तुलसी को जल, इस तरह से देखिए आरती ये है। आरती अर्पित करने के बाद माँ तुलसी को आरती देंगे। और कोशिश करिए कि जब भी कोई भी पूजा घर में हो, कोई भी अनुष्ठान हो, तो घर के सभी सदस्य उसमें शामिल रहें। तो ये देखिए। और मैं एक उपाय भी आपको बता रही हूँ कि आप अगर घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो माँ तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर ओढ़ाएं, कलावा जरूर चढ़ाएं।
कच्चा गाय का दूध आप अर्पित करें तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। साथ में एक उपाय मैं और बताऊंगी जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक धागा ले, उसमें 108 गांठें लगा के माँ तुलसी को अर्पित करें तो वो प्रसन्न होती हैं। तो